केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीमांचल दौरा समाप्त हो गया है। अपने 2 दिनों के दौरे पर आए अमित शाह ने बिहार की सियासत को गरमा दिया। आज किशनगंज में बूढ़ी काली माता के दर पर पूजा अर्चना के बाद माता गुजरी विश्वविद्यालय में पार्टी जिला कोर कमेटी की बैठक की। इसके बाद यहीं पर आजादी के अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम सुंदर सुभूमि में शामिल हुए। अमित शाह ने सुंदर सुभूमि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा पल है जो इतिहास में दोबारा नहीं आएगा। हम सभी को एक दिशा में काम करने की जरूरत है। चाणक्य का चक्रव्यूह, किशनगंज का कुरुक्षेत्र, नेपाल बॉर्डर पर गृह मंत्री, शाह की शक्ति पूजा। ये अमित शाह की शक्ति पूजा है। ये देश के जवानों को हौसला अफजाई करने का तरीका है। ये किशनगंज का कुरुक्षेत्र है। गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे पर बिहार की सियासत सुलगी हुई है। जिस इरादे से अमित शाह ने सीमांचल को चुना वो कितना सफल हुआ ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अमित शाह ने सीमांचल दौरे के दूसरे दिन किशनगंज में कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर विजयी मंत्र दिया। संदेश साफ था, चुनाव में लालू नीतीश की जोड़ी को पटकनी देनी है। भारत पर हर भारतीय नाच करेगा, गर्व करेगा, ऐसे भारत की आपदा। इसके लिए एक सामूहिक उद्धार की जरूरत है। इसके लिए सामूहिक संकल्पवान राष्ट्र की जरूरत है और इसके लिए एक दिशा में काम करने वाले 130 करोड़ लोग एक दिशा में अपना पुरुषार्थ करें, इसकी जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की किशनगंज में सुबह की शुरुआत शक्ति की आराधना से हुई। बूढ़ी काली माता मंदिर में अमित शाह ने माथा टेका। मान्यता है कि यहाँ आने वालों की हर मुराद पूरी होती है। बूढ़ी काली माता की महत्ता हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में बराबर है। जब अमित शाह बूढ़ी काली मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे, इस दौरान शाह की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आए। उत्साहित लोगों ने अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगाए। शाह ने भी लोगों को निराश नहीं किया। सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए कार से उतरे और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने फतेहपुर के एसएसबी कैंपस में एसएसबी भवन का उद्घाटन किया। यहीं पर उन्होंने एसएसबी जवानों के साथ लंच किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फतेहपुर जो इंडो नेपाल बॉर्डर है वहाँ पे जवानों का उत्साह बढ़ाए, उनके साथ सीधा संवाद किया और उनके साथ उत्साह वर्धन हो इसको लेकर समय बिताया। साथ ही साथ उनके साथ बैठकर स्नैक्स लिया और सीमा पर जिस तरीके से जवान डटे रहते हैं उनकी सुविधा साधन को लेकर कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी चर्चा की। उनकी बहादुरी और जिस तरीके से वो कार्य करते हैं जिसकी वजह से देश निश्चिंत होता है। देश के जवानों की तारीफ करते हुए नेपाल की खुली सीमा की चुनौतियों को गिनाया। खुली सरहदों से घुसपैठ को रोकने की बड़ी चुनौती का भी जिक्र किया। शाह ने बिहार झारखंड में नक्सलियों को नेस्तनाबूद करने को लेकर भी जवानों की पीठ थपथपाई। समाज में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो खुली सीमा का उपयोग अपने अनधिकृत कमाई के लिए करते हैं। चाहे स्मगलिंग हो, चाहे पशु तस्करी हो, चाहे घुसपैठ हो, बांग्लादेश से होकर नेपाल से होकर यहाँ पर भी घुसपैठ होती है। ये सारी चीजें बहुत दिक्कत वाली हो। एसएसबी के जवानों ने देश के पूर्वी क्षेत्र में जो नक्सलवाद फैला था उसके खिलाफ अनेक बलिदान देकर एक कठोर लड़ाई लड़ने का काम किया है और इसी का सुफल आज ये है कि आज बिहार और झारखंड के क्षेत्र में लगभग नक्सलवाद समाप्त होने के कगार पर आया है। कह भी सकते हैं कि समाप्त हो चुका है।
फतेहपुर, पेटतोला, बोरिया, आमगाछी और रानीगंज में सीमा चौकसी भवन बनाया गया है। जाहिर है, सीमा चौकसी भवन बन जाने से हमारे देश के जवानों को बड़ी राहत मिलेगी। स्वप्निल सोनल, रजनीश और अमित की रिपोर्ट, जी मीडिया, किशनगंज। अब पूर्णिया एयरपोर्ट पर सियासी रार छिड़ गया है।